ऑर्डर 10 रूल 4 विच इज़ द लास्ट रूल ऑफ दिस ऑर्डर, ये लास्ट रूल है इस ऑर्डर का। ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ बाय कोर्ट। अब इसमें ये बताया गया है रूल 4 में कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफ्यूज़ल और इनकेपेबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर। अब नताइज रिफ्यूज़ल की सूरत में या फिर इनकेपेबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर, या फिर नताइज किस सूरत में कि वो जो प्लीडर हैं वो रिफ्यूज़ कर दें आंसर देने को, या फिर वो एबल ही ना हो आंसर देने के। तो इस सूरत हाल में इनके नताइज में क्या होगा केस का। तो पहला इसका रूल 4 ऑर्डर 10 की जो सब रूल 1 है वो बात कर रहा है ये कि पहले पूछा जाएगा प्लीडर से कि वो आंसर दे एज़ पर रूल 2, मगर अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है या अनेबल टू आंसर एनी मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू सूट, फिर कोर्ट जो है वो क्या करेगी कि वो हेयरिंग को जो है वो पोस्टपोन कर देगी, और वो जो पर्सन जो खुद मींस प्लीडर नहीं, वो पार्टी जो हैं, जो पार्टी जिससे इंटरोगेशन मींस सवाल जवाब करने हैं, तो उस पार्टी को खुद कोर्ट जो है वो कॉल करेगी कि वो आप फ्यूचर डे पे कोर्ट में आएँ और आप इन पर्सन मींस खुद ही आंसर दें। उनका प्लीडर अगर आंसर नहीं दे रहा, रिफ्यूज़ कर रहा है या अनेबल टू आंसर है, तो वो पार्टी खुद आए इन पर्सन और आके कोर्ट को आंसर दे, या जो भी क्वेश्चन वो पूछते हैं उनके जवाब दे। तो इसके रूल 2 सब रूल 2 में बताया गया है अगर वो पार्टी नहीं आई, पहली बात ऊपर ये बता रहा है कि प्लीडर जो है वो आंसर देने के काबिल नहीं है, और कोर्ट ने दूसरी पार्टी को बुलाया मींस उस पार्टी खुद को बुलाया जिसका प्लीडर आंसर नहीं दे पा रहा या रिफ्यूज़ कर रहा है, तो कोर्ट ने अब उस पार्टी को खुद बुलाएं ताकि वो कोर्ट में आए और आंसर दे। अब रूल 2 में बात किया गया है कि अगर दूसरी सूरत में वो पार्टी अगर नहीं आई तो फेल हो गई, इफ़ सच पार्टी फेल्स विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़ टू अपीयर इन पर्सन। तो अगर वो पार्टी फेल हो गई आने में, कोई लॉफुल एक्सक्यूज़ भी नहीं कि कुछ हुआ भी नहीं, विदाउट एन रीज़न वो पार्टी जो है वो नहीं आई, तो फिर कोर्ट जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी उस पार्टी के अगेंस्ट, और या फिर ऑर्डर में देगी इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक फिट, या वो ऑर्डर पास करेगी या जजमेंट पास करेगी, वो सूट के रिलेटिंग जैसा भी कोर्ट सही समझे वो करेगी। तो अब अगर हम नटशेल में देखें तो ऑर्डर 10 रूल 4 बेसिकली बता रहा है कि कॉन्सिक्वेंस रिफ्यूज़ल और इनकेपेबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर। नताइज क्या होंगे कि प्लीडर जो है वो रिफ्यूज़ कर दे आंसर देना, या फिर वो एबल ही ना हो आंसर देने के। पहली बात है कि एज़ पर रूल 2 हमने ऊपर पढ़ा कि वो जो प्लीडर हैं वो कोर्ट उससे पूछेगी अब आप आंसर दें। अब अगर जो प्लीडर है वो अनेबल टू आंसर है या फिर रिफ्यूज़ कर रहा है, तो इस सूरत हाल में ये होगा कि कोर्ट जो है वो हेयरिंग को पोस्टपोन कर देगी और उस पार्टी को कहेगी कि वो इन पर्सन आए और आंसर दे, या फिर इंटरोगेशन जो भी होगी उससे सवाल जवाब किए जाएंगे, उनके सवाल के जवाब आके दे। अब पार्टी आ गई तो आ गई। अब दूसरी सूरत हाल ये बताई गई है इस ऑर्डर 10 के रूल 4 में, अगर वो पार्टी नहीं आई तो कोर्ट जो है विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज़ अगर नहीं आई तो कोर्ट जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी अगेंस्ट दैम, उनके खिलाफ़, या फिर कोई भी ऐसा ऑर्डर पास करेगी इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक फिट, या फिर वो कोई जजमेंट प्रोनाउंस करेंगी अगेंस्ट दैम उनके खिलाफ़, या फिर वो ऑर्डर देगी जो भी कोर्ट सही समझे उस सूट के रिलेटिंग। So hope you understand order 10 rule 4. Do follow, like, share and subscribe. और आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, दैट्स मोटिवेट्स मी।